हम लोग पूजा करते थे भगवान की। हम ब्राह्मण परिवार से हैं, शरीर ब्राह्मण है, और मंदिर की पूजा हम लोगों को गांव में एक बड़े आदमी हैं हमारे गांव में, उनका एक मंदिर बनवाया उनके बाप दादों ने। वो मंदिर में राम दरबार है, तो हम लोगों को पुजारी के रूप में उन्होंने रखा था। तो हमारे पिताजी पूजा करते थे। तो पुजारी का काम कैसे चलता, हम लोग पूजा करते थे भगवान की सवेरे शाम। तो गांव के लोग क्या करते थे, सीधा लाया करते थे। क्या लाया करते थे? सीधा जानते हैं? नहीं, सीधा हम बताते हैं। सीधा आजकल सीधा नहीं है, इसलिए सब उल्टा हो गया। पहले सब सीधा था, आजकल सीधा नहीं है तो सब उल्टा हो गया। सीधा जानते हैं? वो लकड़ी का सूपा होता था, लकड़ी का, वो बांस का सूपा, सुपड़ा बोलते, सुपड़ा सूपा। उस सूपे पर गांव की माताएं एक तरफ आटा, एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, एक तरफ नमक, एक तरफ टमाटर, गुड़, जो भी उनकी थोड़ा सा घी या तेल कटोरे में, और ले आती। और पंडित जी सीधा रिता लो, मतलब सीधा खाली कर लो, हमारा सुपड़ा दे दो वापस, ये ले लो। तो आटे को आटे में रख लो, चावल को चावल में। तो जब आप, अच्छा वो लोग गांव के लोग क्यों देते थे कि हम आटा देंगे पंडित जी को, दाल देंगे पंडित जी को, तो पंडित जी इस आटे से रोटी बनाएंगे और रोटी बना के भगवान जी का भोग लगाएंगे, तो हमारे घर के अन्न का भी भगवान जी को भोग लग जाएगा और इसी प्रकार एक ब्राह्मण खाएगा। तो ये लोग दान करते थे, अन्न दान पहले के लोग करते थे। पहले के लोग बिना मांगे सीधा पहुंचाया करते थे। मैया सो जाओ, आप सो जाओ, सीधा ना देना पड़े, तुम सो लो, हम तो सुने ही नहीं महाराज, हम कैसे दे सीधा, सो जाओ। तो पहले के लोग सीधा बिना मांगे देते थे। फिर थोड़ा समय बदला तो लोगों ने सीधा देना बंद कर दिया। फिर पंडित जी को लगा रे सीधा तो आया नहीं, अब बताओ क्या करें। तो फिर हम जैसे लोग गए और गांव में भिक्षा मांगना शुरू किए कि भिक्षाम देही, मैया सीधा नहीं आया, दो भिक्षा। तो हम बचपन में हम जाया करते थे गांव में भिक्षा मांगने के लिए, तो लोग दिया करते थे आटा। फिर लोगों को आसानी लगा कि हमें जाना पड़ता था, अब पंडित जी खुद आ जाते हैं, तो उन्हें सुविधा हो गई, चलो भैया चलो, तुम नहीं लाते तो हम चले जाते हैं मांगने। पहले ऐसा था व्यक्ति बिना मांगे देता था, फिर व्यक्ति मांगने से देने लगा, और अब घोर कलयुग है, मांगने के बाद भी नहीं देता, कहता कमा के खा लो। अब साधु संत बेचारे हमारे जैसे भिखारी जाएं कहां, बताओ। तो हमने वो बदलते हुए समय को खूब अच्छे से देखा। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, हमारे गांव में हम भिक्षा मांगने जाया करते थे। सच्ची बताएं, हमारे गांव में हम भिक्षा मांगने जाया करते थे, लोग दिया करते थे प्यार से, लेकिन अब नहीं जाते। तो अब नहीं जाते तो कुछ लोग कहते हैं कि आप आया करिए, कभी कभी आया करिए। हम कहते हैं जरूर आएंगे, पर अब समय कम है। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि तुम्हारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने कोई जा रहा है, तो वो भिक्षा का जो आटा दाल चावल तुमसे लाता है, वो तुम्हारा दाल चावल नहीं, बल्कि तुम्हारे सारे दोषों को ला करके और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। अन्न दान जब कोई करता है तो अन्न नहीं, आपके समस्त अन्न में जितना दोष है वो दोष उस दान से निकल जाता है। तुम्हारे धन में जितना दोष है वो दोष उस दान से निकल जाता है। इसलिए दान करने से धन का दोष नष्ट होता है, अन्न दान करने से अन्न का दोष नष्ट होता है, और संकीर्तन करने से मन का दोष नष्ट होता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करना, अरे दान देने वाला बड़ा नहीं है साहब, दान देने वाला बड़ा नहीं है, उस दान को स्वीकार। बताइए, राजा बलि ने दान दिया, राजा बलि ने दान दिया, तो राजा बलि के द्वार पर दान लेने कौन गया था? जोर से,
जोर से। कौन गया था? राजा बलि के यहां दान लेने कौन गया था? 3 पग भूमि का वामन भगवान। कौन से भगवान? वामन भगवान। वामन भगवान राजा बलि के यहां क्या लेने गए? भिक्षा। राजा के सोचिए, एक पहला राजा है, इस धरती पे करोड़ों लोग आए मर गए, करोड़ों आए मर गए, लेकिन करोड़ों में एक राजा बलि ऐसे हैं जिनके द्वार पर भगवान भिक्षा लेने पहुंचे थे। हाँ, तो बताइए, राजा बलि जैसे दानी तो हर युग में हुए हैं, लेकिन राजा बलि के दानियों के घर में वामन भगवान जैसे भिक्षुक हर युग में नहीं हुए और हर बार नहीं गए लेने। इसलिए हमारे द्वार पर कोई आया है और हमसे रोटी मांग रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो हम इस भक्त को रोटी देकर इसकी भूख मिटाएं। ये सौभाग्य मानना चाहिए कि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है। और ये आपके घर आया, ये चाहता तो दूसरे के घर में रोटी मांग के खा लेता। हमें हमारे घर आया मतलब हम पर कृपा करने आया। आज वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। मुझे खुशी है कि जितने लोग गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में भोजन करते हैं, इतने लोग शायद कहीं भोजन करते हो। सबके लिए रसोई खुली है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्तों के यहाँ चरण पड़ते हैं और आप यहाँ का अन्न खाकर इसे पवित्र करते हैं, क्योंकि आपके रूप में मैं भगवान को देखता हूं। अतिथि देवो भव, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपके रूप में भगवान ही इस प्रसादी को ग्रहण करने आते हैं। आपकी तृप्ति भगवान की तृप्ति है, मैं ऐसा मानता हूं। यहां रसोई चलती, इसलिए कहता हूं अन्न दान करो।